नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधी चलेंगे भारत के बिहार राज्य की तरफ, कैमूर की पहाड़ियों के बिल्कुल शिखर पर। आज मुंडेश्वरी मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठने वाला है जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। ये कोई आम मंदिर नहीं है। सदियों पुराने राज और अनसुलझी पहेलियां इसकी दीवारों में कहीं कैद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 889 ईस्वी का एक पुराना ढांचा जो 600 फुट की ऊंची पहाड़ी पर बना हो, और वो भी अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला। आखिर उसके अंदर क्या छिपा हो सकता है? इतनी ऊंचाई पर इसकी भौगोलिक स्थिति और इसका प्राचीन इतिहास दोनों ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्राचीन पहाड़ी के रहस्य को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे हैं तो यहां से मिला सबसे पुराना शिलालेख 389 ईस्वी का है। मतलब ये जगह वाकई बहुत पुरानी है। इस शिलालेख में साफ तौर पर लिखा है कि संवत्सर के 30वें वर्ष के 22वें दिन में किसी स्थानीय राजा ने मंदिर के लिए तेल और अनाज का इंतजाम किया था। है ना दिलचस्प? और एक मजेदार बात, आधुनिक समय में इस जगह को सबसे पहले कुछ गडेरियों ने खोजा था, जब वे पहाड़ी के ऊपर अपने जानवरों को लेकर गए थे। बाद में 1812 से 1904 के बीच मार्टिन, बुकानन और ब्लॉक जैसे ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने यहाँ का दौरा किया और इस शानदार जगह से दुनिया का परिचय कराया। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं यहाँ की अद्भुत वास्तुकला और उन रहस्यमयी खंडित मूर्तियों पर। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो ये पूरा मंदिर पत्थर से बना एक अष्टकोणीय यानी 8 तरफा ढांचा है। इसकी नक्काशी उत्तर गुप्तकालीन है, जो इससे बहुत खास बनाती है। मंदिर में प्रवेश के लिए कुल 4 दरवाजे बनाए गए थे, लेकिन आज इनमें से एक दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया गया है और एक आधा खुला है। इसके बिल्कुल बीचों बीच भगवान शिव का पंचमुखी रूप विराजमान है, और पश्चिम दिशा में एक विशाल नंदी की मूर्ति है जिसका मुख पूर्व की ओर है। ये अनोखा लेआउट इसे वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना बनाता है। लेकिन जब इन पत्थरों को थोड़ा करीब से देखा जाता है तो एक अलग ही कहानी नजर आती है। यहाँ की मूर्तियां और दीवारें काफी हद तक टूटी फूटी हैं। इन पर जो निशान हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने तेज धारदार हथियारों से जानबूझकर इन पर वार किया हो और इन्हें मिटाने की कोशिश की हो। पर इन हमलों के बावजूद ये मंदिर आज भी एक मजबूत अवशेष की तरह शान से खड़ा है, जो इसके किसी उथल-पुथल भरे अतीत की गवाही देता है। खैर, इन सबके बीच जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है मंदिर के मध्य में स्थापित पंचमुखी शिवलिंगम। सच मानिए, ये कोई आम पत्थर नहीं है। जैसे जैसे दिन ढलता है और सूरज अपनी दिशा बदलता है, वैसे वैसे ये पत्थर भी रहस्यमयी तरीके से अपना रंग बदलता रहता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। जरा सोचिए, सदियों पहले उन कारीगरों ने ऐसा चमत्कारी पत्थर कैसे खोजा होगा। अब बात करते हैं एक ऐसी परंपरा की जो शायद इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है, रक्तहीन बलि का अनुष्ठान। अक्सर हमने सुना है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती है, पर मुंडेश्वरी मंदिर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ बलि तो होती है, लेकिन बिना एक भी बूंद खून बहाए। होता कुछ यूं है, सबसे पहले एक बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाया जाता है। फिर पुजारी मूर्ति से स्पर्श कराकर कुछ चावल के दाने, जिन्हें अक्षत कहते हैं, उस बकरे पर फेंकते हैं, और तभी चमत्कारिक रूप से बकरा अचानक बेहोश हो जाता है, एकदम मृतप्राय। कुछ देर बाद पुजारी फिर से वही चावल के दाने फेंकते हैं, और जादू की तरह बकरा बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बिना किसी जीव की हत्या किए बलि की ऐसी अनोखी और सात्विक परंपरा पूरे भारत में शायद ही कहीं और हो। आइए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इससे जुड़े कुछ मिथकों और अनसुलझे रहस्यों के बारे में। पौराणिक कथाओं में चंड और मुंड नाम के 2 भयंकर राक्षसों का जिक्र आता है। कहा जाता है कि जब देवी ने चंड को मार गिराया तो मुंड अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं कैमूर की पहाड़ियों में आकर छिप गया था, पर माता ने उसे यहीं खोज निकाला और उसका वध कर दिया। बस तभी से देवी को मुंडेश्वरी माता कहा जाने लगा। मंदिर के पूर्वी हिस्से में काले पत्थर से बनी माता की 3.5 फीट ऊंची एक बेहद सुंदर मूर्ति है, जहां वे भैंस की सवारी करते हुए अपने वाराही रूप में दर्शन देती हैं। लेकिन रुकिए, रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। पहाड़ी के ऊपर एक गुफा है जिसे अब सुरक्षा के कारणों से बंद कर दिया गया है। वहां बिखरे पड़े पत्थरों पर बहुत ही जटिल श्रीयंत्र और कई सिद्ध मंत्रों केरे गए हैं। कुछ शिलालेखों से तो ये भी पता चलता है कि यहाँ कभी एक प्राचीन गुरुकुल आश्रम हुआ करता था।
पर जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि यहाँ के पत्थरों पर तमिल और सिंघली भाषा में अक्षर लिखे हुए मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राचीन काल में श्रीलंका से भी लोग यहाँ आते थे। आखिर ऐसा क्या था इस जगह में जो 7 समंदर पार से लोगों को खींच लाता था? ये आज भी पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ी पहेली है। तो अगर इन सब बातों ने रोमांच बढ़ा दिया है, तो चलिए अब बात करते हैं मंदिर तक की यात्रा की। आज के समय में यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान हो गया है। ट्रेन के जरिए पटना या गया से मोहनिया स्टेशन पर उतरा जा सकता है। वहाँ से मंदिर तक अच्छी पक्की सड़कें बन चुकी हैं और गाड़ियाँ सीधे मंदिर के दरवाजे तक पहुँच जाती हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड और बिहार पर्यटन निगम ने मिलकर यहाँ काफ़ी सुविधाएं विकसित की हैं, जैसे पहाड़ तक जाने के लिए नई सड़क, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ, रुकने की जगह और तो और एक रोपवे यानी रज्जूमार्ग भी बनाया जा रहा है। अगर माघ पंचमी से पूर्णिमा के बीच यहाँ आएं तो एक शानदार मेले का भी आनंद लिया जा सकता है, जो इस जगह को और भी जीवन बना देता है। तो जरा सोचिए, बंद पड़ी रहस्यमयी गुफाएं, सूरज के साथ रंग बदलता शिवलिंग, बिना खून बहाए होने वाली बलि और श्रीलंका से जुड़े प्राचीन शिलालेख। मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भ में न जाने ऐसे और कितने राज दबे पड़े हैं जो अब भी दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरी जगह को अपनी आंखों से देखना एक अद्भुत अनुभव नहीं होगा? आज के इस रोमांचक एक्सप्लेनर में बस इतना ही।